सभी को नमस्कार। आज हम पुनः जुड़ रहे हैं फेसबुक लाइव से और इसके माध्यम से जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की हुई है इस संबंध में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। पिछले एक सप्ताह में मोतिहारी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की है और कुल 255 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य शीर्ष में 38 गिरफ्तारियाँ की गई हैं, जिनमें हत्या में 5, लूटकांड में 3, SC/ST कांडों में 2, रंगदारी में 1, आर्म्स एक्ट में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला संबंधित अपराधों में 2 और दहेज हत्या में 5 गिरफ्तारियां शामिल हैं। पिछले सप्ताह महावीरी झंडा जुलूस के दौरान कुछ तनाव हो गया था। इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल भी हुए थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में वहाँ स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। दरपा थाना अंतर्गत पिछले दिनों कुछ सांप्रदायिक पोस्ट के माध्यम से कुछ तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था। तत्काल उसमें कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पीस कमेटी की बैठक की गई थी। लोगों के साथ मिलके हम सबकी समस्याओं को सुना गया था। वर्तमान में वहाँ स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है। आज भी प्रतिदिन लगभग कहीं ना कहीं थाना क्षेत्र में कोई ना कोई जुलूस निकल रहा है और सभी जुलूस के साथ हम लोग थाना स्तर से प्रतिनिधि कराते हैं। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार का भी जुलूस हो उसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अगर हम लोग पब्लिक प्लेस में अगर जाते हैं तो एक मिनिमम हमारा एक व्यवहार रहना चाहिए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को दिक्कत ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुलूस में अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी ध्वनि विस्तारक यंत्र के समय जो भी कानून है उसका अनुपालन करते हुए और मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हमारा व्यवहार रहना चाहिए। इसी प्रकार से अगर जुलूस के रास्ते में अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी जा रही है, जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन, अन्य प्रकार की जो आपातकालीन सेवा है, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि जुलूस के रास्ते को खाली करा के जो आपातकालीन वाहन को रास्ता दें। तो ये आपका दायित्व है और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ऐसे समय में यथासंभव मदद करें। एक अन्य प्रकरण अभी जो फिलहाल में आज ही आया है कि उसमें 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा मिला। ये रक्सौल अनुमंडल की बात है। तो इसमें आप सबसे अनुरोध रहेगा कि यथासंभव हम प्रयास करें कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपराध, नशा सेवन से दूर रहें। अब इसमें जिम्मेवारी एक तरह से सामूहिक जिम्मेवारी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बालक अगर कम उम्र में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या यह जिम्मेवारी माता पिता की नहीं है कि उस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति लगातार देर रात भी अपने दोस्त बंधुओं के साथ बाहर रह रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से माता पिता की जिम्मेवारी है। और इसी प्रकार आपके मित्र बंधुओं की जो जिम्मेदारी बनती है, तो उस जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, आपका कोई मित्र बंधु है, अगर वो अचानक कुछ दिनों से परेशान है या उसकी संगति में कुछ बदलाव आया है, कुछ अलग वो व्यवहार कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उचित माध्यम से उनके गार्जियन से या उनके शिक्षकों से ये चीज़ें लाने में ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो एक प्रकरण है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ वो है विगत दिनों जो बड़ी घटनाएं हुई हैं सुसाइड की, आत्महत्या से संबंधित मामले हैं, उसमें आप सबका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सामान्यतः देखा गया है अलग अलग जो भी स्टडी हुआ है, रिसर्च हुआ है, उसमें देखा गया कि जो भी व्यक्ति इस तरह के कदम उठाता है वो निश्चित रूप से बहुत समय से परेशान रहता है और आसपास जो उनके लोग हैं उनका उसके प्रति जो व्यवहार है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
कई एक दफ़ा देखा गया है कि इस राज्य में हो या अन्य राज्य में कुछ घटनाओं को प्रिवेंट भी किया गया है। तो इस घटना को प्रिवेंट करने में आप सबका या उस पीड़ित के आसपास रहने वाले लोगों का, मित्र बंधुओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज के माध्यम से, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जाए तो प्रति व्यक्ति जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य अलग माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो सोशल मीडिया पोस्ट से झलकता है। कुछ कमेंट्स बॉक्स में आए हैं जो मैं अपनी बात को थोड़ा सा इसमें विषयांतर हो रहा हूँ। रक्सौल को लेके या भिलाई को लेके ये सारे पॉइंट्स आपके नोट किए जा रहे हैं और संबंधित थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। और बहुत ही स्पेसिफिक अगर कोई पॉइंट हो या कोई गुप्त सूचना अगर आप देना चाहें तो मैसेंजर में जाके आप पर्सनल मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में ना लिखें। रक्सौल हो और ऊपर एक और कमेंट आया था, जो कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया है, उसको हम लोग देख लेंगे और संबंधित थाना को इस संबंध में दिशा निर्देश दिया जाएगा। तो मैं उस पुराने मुद्दे पर आता हूँ, आत्महत्या को लेकर जो बचाव किया जा सकता है। तो इस संबंध में हम लोग एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से काउंसलिंग करने का प्रयास करेंगे और इसमें जो समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितनी जल्दी आप उसका काउंसलिंग करेंगे, जितनी जल्दी हमें बताएंगे, उतनी ही संभावना अधिक बढ़ जाती है उस व्यक्ति की जान बचाने की। तो ससमय हम लोग उस पर काम करें और व्यवहार में अगर कोई भी परिवर्तन दिख रहा है आपके मित्र बंधु का, अगर वो चिड़चिड़ा हो गया है स्वभाव से या किसी से बात नहीं कर रहा है, सामाजिक रूप से अपने आप को अलग रख रहा है या अगर नशा सेवन में लिप्त हो रहा है, तो इस बदलाव को ध्यान देना और ससमय लोगों को अवगत करा देना यह बहुत आवश्यक है। और आपके इस प्रयास से एक व्यक्ति की जान बच सकती है। और एक व्यक्ति केवल एक मनुष्य नहीं होता है, एक व्यक्ति तो अपने आप में पूरे परिवार के लिए एक संसार होता है। तो एक व्यक्ति की जान बचाकर हम लोग एक व्यक्ति के पूरे संसार को हम बचाते हैं। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमें अभी अगेन मैं आपकी किसी कमेंट पे मैं अपनी टिप्पणी रखना चाहूँगा कि एटीएम फ्रॉड हो रहा है। आपकी पॉइंट नोट की जा रही है परमात्मा ठाकुर जी, और हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे। हम लोग और 5 मिनट वेट करेंगे। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं या और कोई बिंदु पर रहना चाहते हैं तो आप काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस बीच में आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में हम लोग नाका लेवल पे बड़े थाना क्षेत्र हैं, विशेष करके नगर थाना में, रक्सौल में, संग्रामपुर में, हरसिद्धि में हम लोग नाका लेवल पर जा रहे हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लोगों से। बीट के इंचार्ज जो होंगे आपके क्षेत्र में जाएंगे, आपकी समस्याओं को नोट करेंगे। और ये प्रयास जो है पुलिस मुख्यालय जो निर्देश में हो रहा है, इसमें पब्लिक और पुलिस के बीच में थोड़ा सा जो गैप दिखता है उसको दूर किया जाएगा। और हम लोग प्रयास करेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक जुड़ पाएं और अंतिम व्यक्ति को हम मदद पहुंचाएं। एक बिंदु में आप सभी का प्रकाश लाना चाहूँगा, वह है वृद्ध माता पिता के प्रति जो समस्याएं हो रही हैं। कई एक दफ़ा देखा गया है कि लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि उनके बेटा ही उनके खाना पीना बंद कर दिया है या ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहा है। तो इस संबंध में आपसे अनुरोध रहेगा कि इसमें सामाजिक जो जवाबदेही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें लीगल एक्शन भी हम लोग ले रहे हैं। एसडीओ साहब के पास वो कंप्लेन जाता है और फिर उसके माध्यम से वो प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें सामाजिक पहल बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इस जानकारी रखता है कि कोई अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो तो अपने आप को लोकल थाना में इसकी खबर देनी चाहिए। और सामाजिक स्तर पर लोकल अगर मुखिया और सरपंच के स्तर पे अगर ये पहल हो तो इसमें अगर कोई आपराधिक मामला नहीं हो तो इससे त्वरित उनकी मदद जो हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी थाना स्तर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हम अलग सा एक संचिका मेंटेन करते हैं और इस संचिका में हम लोग इस तरह के जो मामले जो सीनियर सिटीजन से संबंधित मामले हैं उसको नोट करते हैं और इसकी जांच के लिए फिर पदाधिकारी जाते हैं।
इसी प्रकार से कुछ कंप्लेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आए थे नगर थाना क्षेत्र में, रघुनाथपुर के आसपास। तो इस संबंध में नगर थाना ने पहल की और महिला पदाधिकारी को भेजा और इस मार्फत 3-4 जो मनचले लड़के थे उनको थाना पर बुलाया गया और उनके अभिभावकों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई। कहीं भी अगर आप लोगों को दिखता है स्कूल कॉलेज के बाहर अगर कुछ शरारती तत्व हैं या मनचले लड़के हैं जो अगर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं तो कृपया आप लोग उचित माध्यम से इसको बताएं। आप डायरेक्टली इस नंबर में इस आईडी के मैसेंजर बॉक्स में जाके आप अपना मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आप लोगों ने अभी कमेंट बॉक्स में डाला है कुछ घटनाओं के संबंध में, पताही और लखौरा, और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और आप सभी के जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको सीरियसली लेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।